को कंटिन्यू करते हैं अपने लेसन नंबर 3 को, जो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर है। अभी तक हमने परफेक्ट कंपटीशन के साथ स्टार्ट किया है, तो परफेक्ट कंपटीशन के हमने फीचर्स स्टार्ट करे हैं। एक फीचर हम ऑलरेडी समझ चुके थे, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स का। अब हमें नेक्स्ट फीचर्स पढ़ने हैं, चलिए देखते हैं, ठीक है। सेकेंड फीचर क्या है? फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिट ऑफ फर्म्स। द नेक्स्ट कंडीशन इज दैट द फर्म शुड बी फ्री टू एंटर और लीव द इंडस्ट्री। देखो, अगर हम एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री में ऑटोमेटिकली 50 फर्म्स पहले से हैं। अब हो सकता है कुछ फर्म को लॉस हो रहा हो, तो बेटा लॉन्ग रन तक तो वो सरवाइव कर ही नहीं सकती। जब वो शॉर्ट रन पीरियड में कुछ टाइम में ही वो लॉस कमाने लग गई है, तो लॉन्ग रन तक कैसे ऑपरेट करेगी? इसलिए वो फर्म रेडी हो जाती है कि वो इंडस्ट्री को छोड़ के चली जाए। और फिर क्या होता है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी फर्म्स छोड़ के जाती हैं, तो जो टोटल आउटपुट या टोटल सप्लाई होता है वो इफेक्टेड नहीं होता, ठीक है। तो जो बाकी फर्म्स होती हैं वही आउटपुट को बढ़ाने लग जाती हैं। तो दे स्टार्टेड अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से भी ज्यादा प्रॉफिट कमाना। तो जो बाकी जो इंडस्ट्री के बाहर की जो फर्म्स होती हैं, वो ये देखती हैं कि अरे यार, ये तो बड़ा प्रॉफिट कमा रही है, हम भी तो प्रॉफिट कमा सकते हैं, चलो हम भी इस बिजनेस में चल लेते हैं। तो न्यू फर्म्स एंटर कर जाती है इंडस्ट्री को। तो वही बताने की बात बता रही हूँ कि जो फ्रीडम है, कोई भी फर्म एंटर कर सकती है इंडस्ट्री को और कोई भी फर्म लीव कर सकती है इंडस्ट्री को। इट इम्प्लाइज दैट व्हेनेवर द इंडस्ट्री इज अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट, जब भी कोई फर्म्स या इंडस्ट्री एक्सेस प्रॉफिट, दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा प्रॉफिट कमा रही होती है, अट्रैक्टेड बाय दीज प्रॉफिट्स, हम न्यू फर्म्स एंटर द इंडस्ट्री। हम दूसरे लोगों को देखकर ही हम डिसाइड करते हैं कि हमें इस बिजनेस में आना है या नहीं आना, कि इस बिजनेस में प्रॉफिट है या नहीं है। जैसे अब अगर हम देखें कि ज़्यादातर ये हमने अभी तक अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि अगर आप अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं, जितनी मेहनत आप अपने बिजनेस में डालते हैं, तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू जितनी मेहनत आप अपने जॉब में डालते हैं। तो हम दूसरों को देख कर, अगर आप दूसरे लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो ये अट्रैक्ट करता है नई फर्म्स को कि आप एंटर करो इंडस्ट्री में। इन केस ऑफ लॉस बीइंग सस्टेन्ड बाय द इंडस्ट्री, अगर फर्म्स लॉस सस्टेन कर रही हैं कि कुछ टाइम हो सकता है 1 महीने 2 महीने उसको लॉस में गए, तो आगे तक वो कैसे चलेगी? तो कुछ फर्म्स क्या कर देती हैं बेटा, लीव कर देती हैं इंडस्ट्री को। तो हमेशा याद रखना, फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिट ऑफ फर्म्स का इम्प्लीकेशन ये है कि शॉर्ट रन में तो सारी फर्म्स सुपर नॉर्मल, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर भी कमा सकती हैं, आपका नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकती हैं, लॉसेस भी कमा सकती हैं, बट लॉन्ग रन में फ्रीडम एंट्री होने की और एग्जिट होने की वजह से सारी फर्म्स नॉर्मल ही कमाएगी। क्योंकि अगर मैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही हूँ, तो कुछ फर्म्स एंटर करेंगी इंडस्ट्री को। जैसे ही फर्म्स ने एंटर करा इंडस्ट्री को, जो कस्टमर इतनी दूर से प्रोडक्ट लेने आ रहा था क्योंकि उसके आसपास कोई फर्म ही नहीं थी, तो जो नई फर्म्स आई हैं उसने उस कस्टमर के पास में शॉप खोल ली है, तो वो कस्टमर पिछली वाली फर्म के पास तो जाएगा नहीं, तो उस फर्म का प्रॉफिट कम हो गया ना। तो जो फर्म प्रॉफिट इतना ज्यादा कमा रही थी, नई फर्म के आने से उसका प्रॉफिट वाइप आउट हो जाता है, इसलिए वो नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है। और जो फर्म अभी लॉस अर्न कर रही है, सफर कर रही है, वो फर्म चली गई छोड़ के इंडस्ट्री को, तो भी वो लॉस। अभी ये देखो, जैसे ये सारी फर्म्स हैं, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही हैं, इनको देख के बहुत सारी फर्म्स आएंगी, ये सारी फर्म्स यहाँ पे अपना शॉप खोल के बैठ गई हैं। जो कस्टमर इतनी दूर जा रहा था, वो यहाँ ना जाके वो अब इन पे पास आ जाएगा, पास वाले को, तो इसकी सेल कम हो जाएगी। जिसकी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का सेल थी, वो नॉर्मल प्रॉफिट में बदल जाएगा। और जब कोई फर्म लॉस कमा रही सफर कर रही होती है, वो छोड़ के चली गई, तो आउटपुट का लेवल बढ़ जाता है। बाकी वो कहते हैं ना, बर्डन मेरे पे आ गया, तो आउटपुट आप ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो, तो सेल भी आपकी ज्यादा है, तो प्रॉफिट भी आपके ज्यादा होंगे। तो लॉन्ग रन में वो नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है, बट शॉर्ट रन में वो सुपर नॉर्मल भी और लॉसेस भी सफर करती है। बात समझ आई है? ठीक है। थर्ड फीचर क्या है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में? होमोजीनियस प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया था कि जितनी भी फर्म्स होती हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंडर, ये जो फर्म्स होती हैं, ये एक ही तरीके का प्रोडक्ट बेचती हैं। वो प्रोडक्ट क्वालिटी में भी सिमिलर होगा, क्वांटिटी में भी सिमिलर होगा, पैकेजिंग में भी सिमिलर होगा, कलर में भी सिमिलर होगा, हर चीज में वो होमोजीनियस होगा। मतलब होमोजीनियस मतलब सिमिलर। ईच फर्म प्रोड्यूस एंड सेल्स अ होमोजीनियस प्रोडक्ट. The average revenue curve of the individual seller or firm
परफेक्टली इलास्टिक हॉरिजॉन्टल टू द एक्स एक्सिस। बेटा ये जो एवरेज रेवेन्यू मैंने आपको बताया था कि जो AR होता है वो प्राइस के इक्वल होता है, ये क्वेश्चन में भी मैंने कराया था। अभी जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बिजनेस इको का क्वेश्चन डाला है, आई थिंक सो ये लास्ट वाली वीडियो में या उससे लास्ट वाली वीडियो में, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो AR होता है वो प्राइस के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है ये बेटा परफेक्टली इलास्टिक होता है, दैट इज हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। कि ये है कि फर्म जो है वो प्राइस टेकर होती है, द प्राइस इज बीइंग फिक्स्ड बाय द इंडस्ट्री। सारी फर्म्स को एक ही प्राइस पर प्रोडक्ट को सेल करना पड़ता है, क्योंकि जब मैं पेन बेच रही हूँ, वही पेन आप बेच रहे हो, वही पेन आपका फ्रेंड बेच रहा है, वही पेन मेरा फ्रेंड बेच रहा है। जब हम सब एक जैसा पेन बेच रहे हैं, जब हम सब एक ही जैसा पेन बेच रहे हैं तो एक ही प्राइस पे बेचना पड़ेगा, है ना। अगर मैं ऊपर प्राइस लेती हूँ तो कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर मेरे पास आएगा ही नहीं प्रोडक्ट खरीदने, और अगर मैं नीचे प्राइस पे ले रही हूँ तब भी मेरे को सेल मेरी इतनी बढ़ जाएगी कि मुझे पता ही नहीं चलेगा। दैट इज वाई जो AR कर्व होता है वो बेटा परफेक्टली इलास्टिक होता है। इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, डोंट वरी। मैंने जस्ट एक ब्रीफ दिया है कि परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है, ठीक है। तो इट मीन्स दैट अ फर्म कैन सेल मोर और लेस एट द रूलिंग मार्केट प्राइस। रूलिंग मार्केट प्राइस मतलब जो प्राइस फिक्स्ड हो गया है उस प्राइस पे आप या तो ज्यादा बेच लो या कम बेच लो, ये आपका डिसीजन है। आप 2 पेन बनाओ या 500 पेन बनाओ, वो आपका डिसीजन है। बट कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस एज द प्रोडक्ट इज होमोजीनियस एंड द नंबर ऑफ सेलर्स आर वेरी लार्ज। बट आपके पास इतनी पावर नहीं है कि आप प्राइस को चेंज कर सको। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सेलर्स हैं। आप 10 रुपए की जगह 11 रुपए पे पेन तो बेचो, कस्टमर आएगा ही नहीं आपके पास, तो आप क्यों बेचोगे 11 रुपए पे पेन, ठीक है। और प्रोडक्ट होमोजीनियस है, जो पेन आपके पास मिल रहा है 11 रुपए में क्यों खरीदूं मैं आपसे, उससे अच्छा तो मैं बी फर्म से खरीद लूंगा, वो 10 रुपए में दे रहा है, या सी फर्म से खरीद लूंगा, वो भी 10 रुपए में दे रहा है। दैट इज वाई कि होमोजीनियस प्रोडक्ट है, नंबर ऑफ सेलर्स बड़े हैं, तो जो प्राइस होता है वो बेटा क्या होता है, होमोजीनियस प्राइस या यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल करता है, क्योंकि एक ही तरीके का प्रोडक्ट सारी फर्म्स बेच रही है। क्लियर हुए? होमोजीनियस प्रोडक्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। हाँ, फिर होता है बेटा फोर्थ पॉइंट, क्या कहता है, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स का मतलब होता है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, दैट इज लेबर। लेबर इज फ्री, कि वो चॉकलेट इंडस्ट्री में काम करना चाहता है या शूज मेकिंग इंडस्ट्री में काम करना चाहता है। लेबर मोबिलिटी का मतलब है वो मूव कर सकता है, फ्री मूवमेंट है। अगर लेबर को चॉकलेट इंडस्ट्री में ज्यादा पैसे मिल रहे हैं अपने काम के, वो उधर काम करेगा, नहीं शूज मेकिंग इंडस्ट्री में नहीं करेगा काम। वो जहां पर भी जाना चाहता है अकॉर्डिंग टू हिज वेजेस वो जा सकता है। गुड्स का मतलब है आपका जो गुड है आपने जहां बनाया उसको आप कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो वो आपकी चॉइस है, कहाँ से रॉ मटेरियल खरीद के जा रहे हो वो आपकी चॉइस है। बात समझ आ रही है? गुड्स आर फ्री टू मूव टू दोज प्लेसेस वेयर दे कैन फेच द हाईएस्ट प्राइस। कहाँ पे मुझे अपने प्रोडक्ट को बेचना है वो मेरे पे डिपेंड करता है, मैं जहां पर भी बेचने जाऊँ। जबकि मिलना वही प्राइस है। क्यों मिलना वही प्राइस है? क्योंकि जब मैंने आपको बोला वो यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल करता है। फैक्टर्स कैन ऑल्सो मूव फ्रॉम लो पेड टू अ हाई पेड इंडस्ट्री। जहां पे उसको लो वेजेस मिल रहे हैं उससे ज्यादा वो हाई पेजेस पे जाएगा। बात समझ आई है? फिफ्थ पॉइंट इज परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशंस। देखो परफेक्ट नॉलेज क्यों है? क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे सेलर्स हैं, मुझे पता है बहुत सारे बायर्स हैं, बट प्रोडक्ट क्या है, एक ही तरीके के प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज रखना कितना डिफिकल्ट काम है? कोई भी डिफिकल्ट काम नहीं है। हाँ, बहुत सारी वैरायटीज होते हैं तो मेरे को डिफिकल्ट होता है नॉलेज रखना, ठीक है। दिस कंडीशन इम्प्लाइज अ क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। बायर्स एंड सेलर्स के बीच में पूरा कॉन्टैक्ट है। जब मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन पता है कि मार्केट में ये प्रोडक्ट इतने रुपए पर बिक रहा है, ये बी फर्म भी बेच रही है, सी फर्म भी बेच रही है। Buyers and sellers possess complete knowledge about the price at which the goods are being brought and sold. किस प्राइस पे रॉ मटेरियल खरीदा जा रहा है, किस प्राइस पे आउटपुट बिक रहे हैं। Such perfect knowledge of market condition forces the sellers and buyers to sell and buy their product at the prevailing market price. जब आपके पास पूरी कंप्लीट नॉलेज है तो बायर भी उतने पे ही खरीदेगा जितने पे मार्केट में सारी फर्म्स बेच रही हैं, सेलर को भी उतने पे ही बेचना पड़ेगा जितने में बाकी सारी फर्म्स भी बेच रही हैं। समझ आया? दिस इज द मेन कंडीशन ऑफ द परफेक्ट कॉम्पिटिशन, की जब परफेक्ट नॉलेज है तो आप प्राइस को तो इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकते, बायर को आप पागल नहीं बना सकते, सेलर को उतने प्राइस पे बेचना ही पड़ेगा, तो कोई भी किसी को चीट नहीं कर सकता। क्लियर हुआ? तो परफेक्ट कंपटीशन में जो भी हमने अभी तक फीचर्स पढ़े हैं वो ये पढ़े हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, फिर हमने पढ़ा फ्रीडम है एंट्री और एग्जिट ऑफ फर्म्स की, फिर हमने पढ़ा होमोजीनियस प्रोडक्ट, फिर हमने पढ़ा कि फैक्टर्स और गुड्स की कंप्लीट फ्रीडम है, फ्री मोबिलिटी है, और फिर हमने पढ़ा परफेक्ट नॉलेज है मार्केट कंडीशंस की। क्लियर हुआ?
अभी आपके एक दो और फीचर्स रहते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आप लोग को पता है कमेंट करना है, लाइक करना है और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। और प्लीज़ मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा और